अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की वीडियो में हम 5 साला प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वजह है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो 5 साला प्लान लॉन्च हुए हुए हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो क्यों परेशान हैं। आप देख लें कि शादमान इनक्लेव, अल जलील गार्डन, वेस्ट मरीना, मरीना स्पोर्ट्स सिटी, अच्छा इसके अलावा जो एसए गार्डन है वहाँ पे 5 साला प्लान जो हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे। और जितने भी इसके अलावा भी हैं, मैं अगर किसी को स्किप कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो 5 साला प्लान्स ऑफ़र हो रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की तरफ से, इंस्टॉलमेंट्स प्लान, वो सब में यही हाल है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूँ इस वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट होती है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नोटिफाई कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट वीडियो सबसे पहले डिस्प्ले हों। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 साला प्लान क्यों लॉन्च किए जाते हैं सोसाइटीज़ की तरफ से, और 5 साला प्लान वाले लोग अभी परेशान क्यों हैं, उनको चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो रही, इसकी वजूहात भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली बात हम आ जाते हैं कि ये जो 5 ईयर पेमेंट प्लान है ये आखिर क्यों लॉन्च किए गए। आखिर सोसाइटियों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 5 ईयर प्लान्स पे चले जाएँ? क्यों नहीं वो पहले 1.5 साल 2 साला प्लान होते थे, इंस्टॉलमेंट प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो और 3 साला प्लान्स भी होते थे इंस्टॉलमेंट प्लान्स। तो क्या वजह बनी कि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, क्या ज़रूरत पड़ी थी सोसाइटीज़ को 5 साला प्लान लॉन्च करने की? तो पहले इस चीज़ का जवाब मैं दे देता हूँ आपको कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये उस वक़्त लॉन्च किए थे सोसाइटीज़ ने कि जब आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि मिडिल क्लास जो तबका है, गरीब तबका या मिडिल क्लास तबका या अपर मिडिल क्लास भी आप कह लें, वो ज़्यादा है पाकिस्तान में। और जो ये अमीर लोग हैं या आप कह लें कि थोड़े वेल ऑफ हैं, वो थोड़े निस्बतन कम हैं। अब एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में 2018 के में जब इनकी हुकूमत बनी थी उसके बाद रियल एस्टेट में एक बूम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आया था। तो रियल एस्टेट में बूम की वजह ये थी कि एक तो जो है ना हमारी कुछ आप कह लें कि सिक्योरिटी के इदारे कह लें, या मैं बहरहाल किसी एक ख़ास इदारे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ इदारे हैं जो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, शुरू से ले रहे हैं, अभी भी आप देख लें कि ज़्यादातर वही हैं रियल एस्टेट में। तो उस इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने जो है ना वो इमरान खान की गवर्नमेंट चूँकि उन्होंने बनवाई थी, तो उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया कि रियल एस्टेट जो है उसको उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसमें इंजेक्ट किया जाए। नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट जो है ना, ज़ाहिर है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो ओवरसीज़ से भी इन्वेस्टमेंट आती है। तो वो इन्वेस्टमेंट लाई गई पाकिस्तान में, और मकसद सिर्फ ये था कि जो आपका लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है उनको टारगेट करना। पहले पाकिस्तान में जो अमीर तबका था सिर्फ वो इसमें इन्वेस्ट करता था, चूँकि ऑप्शंस जो हैं वो आप कह लें कि उन्हीं के लिए अवेलेबल थी। जो आप कह लें कि सस्ती सोसाइटीज़ हैं इस तरह की बहुत कम थी, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था गवर्नमेंट ने, और दूसरी वजह ये थी कि लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की रेंज में जो हैं वो बड़ी सोसाइटियाँ नहीं आती थी। जैसे बैरिया का नाम बहुत पुराना है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का नाम बहुत पुराना है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये ज़्यादातर जो है ना अमीर तबके की रेंज में थी, तो छोटे तबके की रेंज में ना होने की वजह से, कंपटीशन ना होने की वजह से सोसाइटियाँ लॉन्च नहीं होती थी। तो जब 2018 में पॉलिसीज़ चेंज हुई तो आपने देखा एक बूम आया रियल एस्टेट में। उसकी वजह क्या थी कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो है ना वो नई से नई रियल एस्टेट लॉन्च हो रही थी, एमनेस्टी स्कीम्स भी दी गई। और दूसरी वजह ये थी कि अब जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हमने सोसाइटियाँ लॉन्च करनी है, बहुत सारे लैंड्स अवेलेबल थे, तो उसके लिए उन्होंने महसूस किया कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को हमने कैसे जो है इस लूप में लेके आना है। तो उनको लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को लूप में लाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा, ज़ाहिर है 3 साला प्लान में अगर आपने एक मिसाल है, एक प्लॉट की कीमत 50 लाख है, अगर उस 50 लाख प्लॉट को आप 36 इंस्टॉलमेंट्स में यानी 3 साल में क्लियर करेंगे तो आपको ज़्यादा इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी पर इंस्टॉलमेंट, यानी एक इंस्टॉलमेंट आपकी ज़्यादा होगी। अगर आपने उसी को 5 साल में डिवाइड कर लें तो आपको जो एक इंस्टॉलमेंट होगी वो कम देनी पड़ेगी। तो इस तरह का एक कह लें कि जाल बिछा के ना सोसाइटियों ने एक जाल बनाया, बाकायदा जाल बिछा के फेंका मार्केट में, ताकि जो अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है या इवन बिलो यानी कि मिडिल क्लास से नीचे जो लोग हैं उनको भी टारगेट करने के लिए कि वो फंस जाएँ।
उनको कैसे टारगेट किया जाता है ये भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ इस वीडियो में, कि अब मिडिल क्लास से नीचे वाले तबके को भी इन्होंने काबू करने के लिए जाल बिछाया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो जाल कैसे बिछाया था। वो इन्होंने इस तरह बिछाया था कि जैसे मैं अल जलील की मिसाल ले लेता हूँ कि इन्होंने जो प्लान लॉन्च किए थे, इंस्टॉलमेंट प्लान, वो प्लॉट की कीमत अलग कर लेते हैं ये, और डेवलपमेंट चार्जेस की कीमत अलग कर लेते हैं। यानी डेवलपमेंट चार्जेस मौके पे नहीं बताते आपको। बहाना ये करते हैं जी कि 2-3 साल बाद डेवलपमेंट जब शुरू होगी तो जी उस टाइम डेवलपमेंट का रेट और होगा तो उसी हिसाब से हम लागू करेंगे। बहाना ये बनाते हैं, लेकिन मकसद जो है पीछे वो ये नहीं होता। मकसद पीछे ये होता है कि जितनी भी कसर है ना, यानी प्लॉट को बहुत सस्ता करके ना, ज़मीन की कीमत बहुत सस्ती करके मार्केट करें, ताकि बिल्कुल बेचारा जो पुअर क्लास, मिडिल क्लास से भी नीचे का लोग जो है ना, वो उसमें आपकी फ़ाइल लेके बैठ जाएँ। बाद में क्या हो, बाद में जितनी भी कसर है ना, या प्लॉट की असल जो कीमत है वो तो डेवलपमेंट चार्जेस के बाद आती है। वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में सारी छुरी बाद में फेरते थे। ये ओमेगा रेजिडेंशिया और अल जलील गार्डन इसकी बेहतरीन मिसाल है कि इन्होंने कैसे कस्टमर्स के ऊपर छुरी फेरी थी। ये जो है ना, वो आप लोग जो तो बेचारे इधर फंसे हैं, जिन्होंने फेस किया है, वो बखूबी जानते हैं। इसके अलावा और भी सोसाइटीज़ हैं, मैं कुछ के नाम शायद स्किप कर जाऊँगा, लेकिन ये एक जाल उन्होंने बिछा के लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के लोगों को इन्होंने अपने साथ इंगेज कर लिया। तो एक तो ये, दूसरा मैं आपको ये कह रहा था कि इन्होंने जो है ना, वो 5 साला प्लान लॉन्च करने की वजह ये थी कि ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को जो है वो जाल बिछा के वो कवर कर सकें। तो रियल एस्टेट पे तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट होनी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, कुछ सिक्योरिटी के इदारे आपके या इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हो, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उनको क्योंकि ज़मीनें अलॉट होती हैं, ज़री ज़मीनें, तो उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी। आप देखें बूम पे है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। आप देख लें, रियल एस्टेट का बिज़नेस वन ऑफ द लुक्रेटिव बिज़नेस है। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, आपको हर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद आपको नई सोसाइटी कोई लॉन्च होती नज़र आती है। इसके पीछे पूरी एक जो है ना, एक पूरी ट्रैक हिस्ट्री है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि 5 साला प्लान एक जाल बिछाने के लिए लॉन्च तो करते हैं, ज़ाहिर है इंटरेस्ट है लोगों के कि जिसकी वजह से सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं। दूसरी वजह ये 5 साला प्लान भी मैंने बता दिया क्यों करते हैं, ताकि वो लोअर मिडिल क्लास को भी साथ इंक्लूड करें, क्योंकि अमीरों को कितना के टारगेट कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में तो अमीर नहीं बैठे हुए ना, तो नीचे वाले लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए 5 साला प्लान लॉन्च किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मछलियाँ जो हैं वो जाल में फंस जाएँ। और बिल्कुल नीचे वाले लोगों को काबू करने के लिए वो पहले प्लॉट की कीमत बताते हैं, बाद में डेवलपमेंट चार्जेस बताते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके बाद अब मैं जो है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि 5 साला प्लान फ्लॉप क्यों हो रहे हैं, डिलीवर क्यों लेट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जितने भी ये बैठे हैं, इनके मुँह को हराम लगा हुआ है ना, जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, इनके मुँह को लगा हुआ है हराम। ये प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे जो है ना, ये आप कह लेंगे कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते। एक तो ये बेचारे गरीबों को इस्तेसाल करते हैं उनका। मैंने कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे यार माइनस में फ़ाइल बेच के चले जाते हैं। जो ज़ाहिर है जब डेवलपमेंट चार्जेस लागू होते हैं, बाकी चीज़ें लागू होती हैं, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती है वो चीज़, तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ जाते हैं। ज़ाहिर है उनकी इंस्टॉलमेंट देना पॉसिबल ही नहीं होता। तो कई लोग जो है ना, पीछे बेचारे भाग जाते हैं, फ़ाइलें सरेंडर करके बेच के मार्केट में चले जाते हैं। ये डीलर जो है ना, ये मुँह मगरमच्छ के बच्चे जो बैठे हुए हैं ना मार्केट में, ये फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये फ़ाइलें सस्ती ख़रीद के आगे फिर महंगी बेचते हैं, ओन रख के बेचते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये धंधा जो चल रहा है ना, ये सारा इसका ये बेनिफिशरी सारे डेवलपर्स भी होते हैं, पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, और इधर डीलर होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ कि लेट क्यों हो रहे हैं 5 साला प्लान। तो मैं ये बता रहा था कि इनके मुँह को लग जाता है खून। इनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी करें। ये क्या करते हैं, ये जितना पैसा लोगों से ईंटते हैं ना 5 साला प्लान की मद में, ज़ाहिर है 5 साला प्लान तो 5 साल 6 साल बाद कहीं जाके डिलीवर होना है। तो वो जो पैसा इनको आ रहा होता है, आप खुद सोचें वो पैसा किधर जाता है। जो 3 साल 4 साल तक, जब तक ये बिल्डिंग ही नहीं करते, तब तक वो जो इंस्टॉलमेंट की मद में सैकड़ों फाइलें बेची होती हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। वो पैसा ये इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स में। आप कह लें कि इसी तरह के जो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स होते हैं और डिफरेंट और स्कीम्स होती हैं मार्केट में, ये वहाँ पे बड़ा अरबों के हिसाब से पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इनको 40% 50% प्रॉफ़िट आता है उस पैसे से। उस पैसे पे प्रॉफ़िट करके ये जो है ना, आगे अय्याशी करते हैं। अभी तो ज़मीनें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम लगा देते हैं, फसलें लगा देते हैं। आपने देखा होगा सोसाइटियों में ज़मीनें डेवलप ही नहीं होती। अभी भी अल जलील का 7 साला प्लान जो आप जाके देखें, वहाँ गंदम लगाई हुई थी उन्होंने। तो इस तरह से ये जो है ना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं कि ज़राअत में भी पैसा कमाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमाते हैं, आपका पैसा मार्केट में लगा के ना वहाँ से इन्वेस्ट भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लगाते हैं, वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, सूद खाते हैं। उसके अलावा और भी जगहों से जो है ना, ये जुआ भी लगाते हैं, बेटिंग भी करते हैं उसी पैसे पे ना। तो बहरहाल आपके पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैंने बताना इसलिए ज़रूरी था। व्यूअर्स काफ़ी लोग परेशान थे, नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे, तो उम्मीद है मेरी इस वीडियो से उनको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई होगी। तो आप परेशान ना हो, ये सबके साथ यही हो रहा है।
लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद हम यही करते हैं कि चीज़ें जो है ना वो डिलीवर भी होंगी। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बाद थोड़ा बहुत शेयर वो आवाम को भी देंगे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसी अपडेट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।